अर्थ क्या है कि वेद जो है उद्देश्य तो वेद का है हमारे को भक्ति कराना, तो वेद का मूल उद्देश्य भक्ति ही है। और निर्देश वेद क्या कर रहा है ज्यादा? कर्मकांड को। क्यों? क्योंकि हमारी रुचि कर्मकांड में ही है, हम भोग करने आए हैं, तो इसीलिए वेद उद्देश्य को ही लक्षित कर रहा है, लेकिन निर्देश कर रहा है, लग रहा है निर्देश कर रहा है भोग का, कर्मकांड का, लेकिन उद्देश्य क्या है? भक्ति ही है। तो इसके लिए वेद का मूल उद्देश्य भक्ति ही है, वेद का सार भक्ति ही है। यहाँ पर भगवान जो वेद में 3 गुणों को त्यागने की बात कह रहे हैं, त्रैगुणे विषय वेदा को, कि वो वेद में जो लक्षित है, वेद में दोनों चीजें हैं, गुणातीत भी है, गुणमय भी है वेद। तो गुणमय चीज को त्याग करके त्रिगुणातीत अर्थात भक्ति को ग्रहण करो। त्रिगुणातीत का अर्थ वहां पर क्या है? निस्त्रैगुण्य का अर्थ क्या है? भक्ति। ये याद रखना है सबने, क्योंकि भक्ति शब्द सीधा तो आया नहीं यहाँ पर। भगवान कह रहे हैं निस्त्रय गुण भव अर्जुन, तो निस्त्रय गुण कौन होगा? जो भक्ति करेगा। भक्ति से अपने आप ही वो तीनों गुणों से अतीत हो जाएगा। अब अगला श्लोक हम करते हैं। आप सब लोग ना अपने माइक म्यूट ही रखिएगा, लेकिन पीछे पीछे बोलना है, बोलने से याद होता है। यावान अर्थ उदपाने, यावान अर्थ उदपाने, सर्वतः संपुलोतोदके, सर्वतः संपुलोतोदके, तावान सर्वेषु वेदेषु, तावान सर्वेषु वेदेषु, ब्राह्मणस्य विजानतः, ब्राह्मणस्य विजानत। इस तरह से ये श्लोक है। अब इसका कोई अर्थ जो है अन्वय कोई पढ़ेगा? जो आ रहा है सामने अन्वय, संजय प्रभु जी। हाँ जी पढ़िए। इसमें बोला यावन जितना प्रयोजन कुएं से, पूरा बोल पढ़ो, अर्थ भी वो भी पढ़ो, उदपाने भी पढ़ो, उदपाने यावन जितना अर्थ प्रयोजन उदपाने कुएं से भगवती सिद्ध होता है, तावान उतना प्रयोजन सर्वतो भाव से संपलूतोद के महाजलाशय से सिद्ध होता है। तथा उसी प्रकार सर्वेषु वेदेषु समस्त वेदों में यावंतो अर्थास्तवांत जितने प्रयोजन है वे सभी विजानत। सर्वेषु वेदेषु पहले बोलो, सर्वेषु वेदेषु क्या लिखा है? सर्वेषु वेदेषु का क्या अर्थ है? सर्वेषु वेदेषु समस्त वेदों में। ठीक है हो गया था, सॉरी। हाँ ठीक है। विजानत जितने प्रयोजन है वे सभी विजानत ब्रह्मस्य वेदक भक्ति युक्त ब्राह्मण को भक्ति होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब इसका अनुवाद कोई पढ़ेगा? इस प्रकार एक छोटे जलाशय द्वारा जितना प्रयोजन सिद्ध होता है, उतना प्रयोजन एक बड़े जलाशय द्वारा अन्यास ही सिद्ध हो जाता है। उसी प्रकार वेदों में वर्णित विभिन्न देवताओं की पूजा से जो फल प्राप्त होता है, वो सभी फल वेद तत्पर्य विद भक्ति युक्त ब्राह्मणों को भगवत उपासना के द्वारा अनायास ही प्राप्त होते हैं। अनायास होता है, ऐसे ही आसानी से। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं प्रभु कृष्ण, क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जो कल हमने लास्ट में चर्चा ही की थी कि यत कर्म भी, ये उसके बराबर ही श्लोक है। आपने लिखना है तो थोड़ा सा नोट कर लो। यत कर्म भी वाले श्लोक के बराबर का श्लोक है ये श्लोक भागवत जी का श्लोक है। यत कर्म भी यत तपसा ज्ञान वैराग्य तत यत योगेन दान धर्मेन सर्वे रीति रैरपी सर्वम मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभते अंजसा स्वर्गापवर्गम मद धामम कथंचित यदि वांछति। तो ये यत कर्मवी वाला श्लोक जो भागवत में है उसके बराबर ये श्लोक है यावन अर्थ उदपाने वाला। यावान अर्थ उदपाने की जो चीज आपको अलग अलग चीजों से प्राप्त होगी, कर्म कांड करोगे, ज्ञान कांड करोगे, कर्म कांड से भोग प्राप्त होंगे, ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होगी, योग से सिद्धियां प्राप्त होंगी, है ना। वो कह रहे हैं तावान सर्वेषु वेदेषु, वो सारा कुछ किसको प्राप्त हो जाएगा? जो वेद के तात्पर्य को जान गए कि वेद का तात्पर्य तो भक्ति है, जो हमें पिछले श्लोक में समझ में आ गया। तो कहते इसीलिए भगवान इसी श्लोक के मैच करता अगला श्लोक बोल रहे हैं। इसमें अलग से हमें ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस इसमें ही कह रहे हैं भगवान कि जो उसको जान गया इस चीज को, तो वो अलग अलग देवताओं की उपासना नहीं करेगा, कर्म कांड में फंसेगा नहीं। वो क्या करेगा? भक्ति युक्त हो जाएगा। भक्ति युक्त ब्राह्मणों को वो क्या हो जाएगा? वो सारे फल जो अलग अलग देवताओं की उपासना करने से प्राप्त होते थे, वो एक बार में ही ठाकुर जी की उपासना करने से ही प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से ये श्लोक का अर्थ है। यहाँ पर आगे इसका भावानुवाद अर्थात जो श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी की टीका है उसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अहो जिस निष्काम
निर्गुण भक्ति योग के आरंभ मात्र का ना तो कोई नाश है और ना कोई प्रत्यवाय है। अर्थात वहां पर जो पहले श्लोक आए थे ना कि नेहा विकर्म नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, कि ना तो उसका नाश होता है और ना ही ये कभी जो है आगे आगे तक जाएगा। प्रत्यवाय का अर्थ क्या है प्रभु जी बताना? डिक्रीज। हाँ, प्रत्यवाय का अर्थ होता है कम नहीं होता। मतलब क्या होगा, भक्ति जितनी कर ली, जैसे किसी ने 10 क्लासेस पास कर ली, हाँ, अब भक्ति मान लो भक्ति की जो क्लासेस है वो 15 क्लासेस हैं, किसी ने 10 क्लासेस पास कर ली इस जन्म में, तो अगले जन्म में वो 11वीं क्लास से ही शुरू करेगा। नाश बिल्कुल होगा नहीं और डिक्रीज भी नहीं होगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न है जो उसका उत्तर देखते हैं कौन देता है। हम लोग सुनते हैं कि भक्ति का नाश कभी भी नहीं होता, लेकिन वैष्णव अपराध से भक्ति नाश हो जाती है। तो फिर जब यहाँ पे कह दिया भक्ति का नाश नहीं होता, तो फिर वैष्णव अपराध से भक्ति नाश हो जाती है, इसका अर्थ क्या है, क्या होता होगा? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी प्रभु जी बताइए। नाश नहीं होता, मतलब वैष्णव अपराध से जहाँ पर हम है वहीं पर रुक जाते, आगे नहीं बढ़ पाते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बताया। होगा क्या, कोई व्यक्ति 10वीं में पहुंच गया, भक्ति की जो अपनी जो सोपान में आगे बढ़ रहा था, श्रद्धा जो सोनिया दीदी ने बताया था ना कल, श्रद्धा होती है, फिर साधु संग होता है, फिर अनर्थ निवृत्ति होती है, पहले फिर भजन क्रिया होती है, फिर अनर्थ निवृत्ति। मान लो कोई व्यक्ति भक्ति करते करते भक्ति के सोपान है आगे बढ़ने के, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। मान लो कोई भजन क्रिया पे आ गया, भजन क्रिया कर रहा था, बढ़िया भजन चल रहा था, साधन भजन अच्छा चल रहा था, नियम से चल रहा था, लेकिन उससे हो गया अपराध, वैष्णव, बहुत जघन्य अपराध हो गया। जघन्य अपराध से क्या होगा, भक्ति नाश तो नहीं होगी, लेकिन वो देखने में ऐसे लगता है नाश होगी, क्योंकि उसका बिल्कुल बंद नहीं कर देगा, सब साधु संग बंद कर देगा करना, साधु को प्रति उसकी श्रद्धा नष्ट हो जाएगी और वो माला करनी छोड़ देगा। अब वो संसारी बन जाएगा पूरा, वो संसार में जूते खाएगा अच्छे से, जैसे हम लोग खा रहे हैं सब। तो वो जब खाएगा जूते, तो यहाँ पर ये जूते खाना जो हो रहा है ना, उसका वो अपराध का ही फल मिल रहा है उसको। तो वो कहाँ पहुंच रहा था, अब यहाँ पर वो अपराध के फल के कारण नीचे गिर जाएगा। नीचे गिर जाएगा मतलब संसारी हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर फिर क्या होगा, जब ये अपराध का जो पूरा भोग कर लेगा, उसको अपराध को भोग तो करेगा ही ना, जैसे जैसे जन्म लेगा भोग हो जाएंगे, 1 जन्म में हो जाएगा, 2 जन्म में हो जाएगा, दोबारा फिर उसको वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। वो जब उसको साधु मिलेंगे, द्वारा अपने आप उसका मन फिर दोबारा लगने लग जाएगा। इस बीच में उसने अपराध जब सहन कर रहा है, अपराध के फल को भोग कर रहा है, उस समय बीच में उसने अगर भक्ति के रिलेटेड सुकृतियां और इकट्ठी कर ली, भक्ति के अंग गलती से भी अनजाने में कुछ पालन हो गए उससे, अनजाने में तो कर ही सकते हैं ना कोई व्यक्ति, गलती से तुलसी के जो परिक्रमा हो गई, किसी वैष्णव को प्रणाम हो गया, मंदिर चला गया, दर्शन हो गए, या कोई परिक्रमा कर ली, तो उसका भी फल जो है उसको मिलेगा साथ में मिलकर के, सारा इकट्ठा होकर के फिर दोबारा भजन करने लग जाएगा। लेकिन वो जो बात कही ना, प्रत्यवाय डिक्रीज नहीं होता, वो सही है। भक्ति कभी नष्ट नहीं होती, जो भी है वो रहेगी, लेकिन ये जरूर है अपराध से भक्ति ढक जाएगी, बिल्कुल मन नहीं करेगा भजन करने में। हमारा जो हम बद्ध जीव है, मेरे जैसा व्यक्ति, उसका यही हुआ है, अपराध हुए हैं, हो रहे हैं, इसी कारण भक्ति नहीं हो रही उतनी जोश के साथ जैसा होना चाहिए। नहीं तो भक्ति में तो कुछ है ही नहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं, कहू भक्ति पथ कवन प्रयासा, योग न जप तप मख उपवासा। न योग है, न तपस्या है, न यज्ञ है, न उपवास है, भक्ति में कुछ नहीं है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। बोले सरल स्वभाव, मन में कुटिलता ना हो, जितना मिल जाए उसमें संतोष कर ले, यही भक्ति है। लेकिन होता नहीं है। क्यों नहीं होता? लोभ आ जाता है हृदय में, सरलता नहीं है हृदय में, कपटता भरी हुई है। क्यों? क्योंकि अपराध हो रहे हैं। तो इसीलिए ये निर्गुण धर्म में कभी भी नाश तो नहीं होता और ना ही कभी डिक्रीज होता है। लेकिन भक्ति जब वैष्णव अपराध हो जाते हैं हमसे, वैष्णव के दोष देख करके हमारे मन में जो विकार आ जाता है कोई, तो उससे क्या हो जाता है, भक्ति ढक जाती है। तो यहाँ पर आगे कह रहे हैं, उसके महात्म्य में संबंध में क्या कहूं। श्रीमद् भागवत में उद्धव को भी भगवान ने कहा है, उद्धव मेरे द्वारा धर्म का निर्गुत्व यथार्थ रूप में निर्णित हुआ है, अतः मेरे लिए किए गए निष्काम धर्म के अनुष्ठान में अगर कोई गलती भी हो जाए, त्रुटि विच्युति, मतलब गलती के द्वारा भी बिंदु मात्र भी विनाश की संभावना नहीं है। यहाँ पर ही ये क्या बात कह रहे हैं कि यहाँ कह रहे हैं भगवान कि अगर कोई भजन कर रहा है तो मेरे प्रति अगर किसी का कोई थोड़ा बहुत अपराध हो जाता है तो उसको मैं गिनता नहीं हूं। समझो इस बात को। जैसे कि ठाकुर जी की सेवा में 32 सेवा अपराध पद्म पुराण में बताए गए हैं, 32 अन्य ब्रह्म वैवर्त पुराण में शायद बताए गए हैं। तो 64 प्रकार के सेवा अपराध होते हैं ठाकुर जी की सेवा में। जैसे क्या होता है, जैसे अभी मैं ये कंबल ओढ़ के बैठा हूं ना, तो ठाकुर जी की सेवा में जब हम जाएंगे विग्रह, श्री विग्रह की सेवा में, तो ये कंबल नहीं ओढ़ते। अब आप बताओ, पंजाब जैसी जगह में जहां इतनी ठंड पड़ती है,
कश्मीर जैसी जगह पे जहां इतनी ठंड पड़ती है, वहां पुजारी चला गया बिना ये ऊनी कपड़े ओढ़े अंदर चला गया, ऊपर से नंगे बदन ही रहते हैं। यह आपने देखा भी होगा, साउथ इंडिया में पुजारी जो होते हैं वो वैसे ही फॉलो करते हैं रामानुजी संप्रदाय के। तो कैसे रह लेगा कोई? हमारे प्रभु जी हंसाते बहुत, कहते पंडित गया पूजा करने अंदर, जब बाहर खोला तो पता चला पंडित जी तो चले गए तो वो तो बेचारा मिलेगा ही नहीं, ठंडी इतनी है, ठंड चढ़ जाएगी, हड्डियों में चली जाएगी ठंड, मर जाएगा बेचारा अंदर ही पूजा करते करते ही। तो इसीलिए अब ये नियम तो बता दिया, शास्त्र में बता दिया कि भाई ठाकुर जी की सेवा में ऊनी वस्त्र पहन के नहीं जाना अंदर विग्रह की सेवा में। लेकिन क्या करेगा, जहां पर इतनी ठंड पड़ती है वहां कैसे रह सकता है कोई? तो इसीलिए वहां जाना पड़ेगा। तो ये हो गया अपराध देखा जाए तो, लेकिन ये अपराध नहीं है, ठाकुर जी इसको अपराध नहीं गिनते। इसी प्रकार और भी कोई जाने अनजाने भी कोई गलती से अपराध हो जाए, जैसे ठाकुर जी के सामने किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, कोई भी आ जाए, सिर्फ गुरुदेव को छोड़ करके ठाकुर जी के सामने किसी को प्रणाम नहीं करते। अब जिन लोग हम लोग जो कथा सुन रहे हैं, जब भी हमारे सामने कोई वैष्णव आ जाएंगे, ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं हम, तो हम कैसे उनको प्रणाम नहीं करेंगे? मैं परसों की बात ही बता रहा हूँ, पूज्यपाद माधव प्रिया प्रभु जी हमारे बहुत अच्छे वैष्णव हैं, जिन्होंने हमारे गुरु जी की सेवा की, श्रेष्ठ वैष्णव, इतने सीनियर। मैं तो राधा दामोदर जी के मंदिर गए थे, क्योंकि परसों गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की तिथि थी, तो रास्ते में राधा दामोदर मंदिर पड़ा, तो हम दामोदर मंदिर में खड़े थे। वहां पर राधा माधव जी के दर्शन थोड़े साइड में जाकर के होते हैं, 4 विग्रह की साथ हैं। तो मैं राधा माधव जी के दर्शन करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ा, तो वहां मुझे पता नहीं चला प्रभु जी खड़े थे वहां पर, वो फरीदाबाद में रह करके मठ चला रहे हैं। तो वो आए हुए थे, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। एकदम से प्रभु जी को मैंने देखा, तो मैंने तो कोई प्रणाम नहीं किया। प्रभु जी ने हमें बड़ा पक्का कर रखा है इन चीजों में कि नहीं करना चाहिए, तो मैंने तो कोई प्रणाम नहीं किया। प्रभु जी ने थोड़ा ऐसे मुझे कर दिया, तो मैं क्या करूं, मैं फिर भी ऐसे खड़ा रहा सीधा। लेकिन अब कोई व्यक्ति कैसे करेगा, मतलब उसको करना ही पड़ेगा ना। तो ये ठाकुर जी के सामने प्रणाम हो जाता है वैष्णव को हमसे, तो ये अपराध हो गया देखा जाए, ये सेवा अपराध है। तो लेकिन इसको भगवान नहीं गिनते, इसकी बिंदु मात्र भी विनाश की संभावना नहीं है। इसीलिए कीर्तन में श्री नरोत्तम ठाकुर कहते हैं, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तब स्थाने अपराधे नाहि कैडान। वैष्णव की महिमा गाते हुए कहते हैं, भगवान के स्थान पर कोई अपराध हो जाए, हमारा भगवान की सेवा में कोई अपराध हो जाए, तो वो भगवान का नाम उसको तार देता है, उसको गिनता नहीं है, भगवान गिनते नहीं है उसको। लेकिन भगवान के जो जन है, वैष्णव के चरणों में कोई अपराध हो जाए, नाहि का एडान, उसका कोई निस्तार नहीं है, भगवान उसको क्षमा नहीं करते। अब प्रश्न है फिर अपराध क्षमा कैसे होता है? वो जहां पर कांटा लगा है वहीं पे निकालना पड़ेगा। जिन वैष्णव के चरणों में अपराध हुआ है उनसे ही क्षमा याचना करनी पड़ती है, तब जाकर के अपराध नष्ट होता है। या फिर क्या हो, उसको भोग करना पड़ेगा अपराध के फल को, तब भी नष्ट हो जाएगा। तो अदरवाइज कोई चांस नहीं है कि अपराध नष्ट हो जाए। आगे कह रहे हैं, यहाँ व्यवसायत्मक बुद्धि के द्वारा सकाम भक्ति योग को भी लक्ष्य किया जा रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि यहाँ पर सकाम भक्ति योग की बात कह दी भगवान ने। व्यवसायत्मक बुद्धि मतलब बुद्धि तो व्यवसायत्मिका है, समझ आ रही है? व्यवसायत्मक बुद्धि क्या होती है कि भाई मुझे भजन ही करना है, लेकिन व्यवसायत्मक बुद्धि के साथ साथ सकाम कर्म योग, सकाम भक्ति योग को लक्ष्य किया। सकाम भक्ति योग को समझ बता सकते हैं? सकाम भक्ति योग शब्द का क्या तात्पर्य है? सकाम भक्ति योग से क्या समझते हैं हम? कामनाओं से भक्ति। हाँ, भक्ति तो कर रहा है, मन में आ गया हरे कृष्ण माला जब कर रहा है, हरे कृष्ण कृष्ण, बढ़िया मोबाइल लेना है अब, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, दिमाग में चल रहा है सारा भोग। हाँ, ये सकाम भक्ति हो गया। तो यहाँ क्या कह रहे हैं प्रभु? कहते बुद्धि तो व्यवसायत्मिका होगी, मतलब कृष्ण भजन करने लग गया, पक्का हो गया, देवी देवताओं के पीछे नहीं भाग रहा, लेकिन हृदय में भोग की वासना है, सकाम भक्ति योग लक्ष्य है। तो इस श्लोक में सकाम भक्ति योग को भी लक्ष्य किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति सकाम भक्ति योग अर्थात उसके मन में कामनाएं भी हैं, तो भी उसको अलग अलग देवताओं के पास जाने की जरूरत नहीं है। उसको क्या करना है? भजन ही करना है। भजन से उसको वो सारी चीजें भी प्राप्त हो जाएंगी। बस इतना जरूर है, अगर हम सकाम भक्ति योग करते हैं तो हमें प्राप्ति तो होगी प्रेम की। भगवान का जो प्रेम है निर्मल, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि बीच में कामनाएं आई पड़ी है ना, तो वो कामनाएं पहले पूरी करेंगे ही करेंगे प्रभु। अब आप इसकी एग्जाम्पल ध्रुव जी महाराज ले लो। ध्रुव जी महाराज ने तो ओम नमो भगवते वासुदेव का ही जप किया, अनन्य थे, लेकिन सकाम भक्ति योग था उनका। उनके मन में क्या इच्छा थी? राज्य की इच्छा थी। उनको इच्छा थी कि मैं राज्य पे, उस सिंहासन पर मैं बैठूं जिस पर से उत्तम को बिठा दिया था उनकी माता, जो क्या नाम था उसका, सुरुचि ने, और कहा था तू जन्म भगवान का भजन कर और उनसे मांग कि मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो, तब तुझको ये सिंहासन मिल सकता है। तो ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के बालक जो भगवान का भजन करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया, और इतना जप करते करते भी उनके मन में क्या थी? कामना थी संसार की। तो वो जो संसारिक कामना थी, उसके कारण जब प्रभु के उनको दर्शन हुए हैं ना,
जब दर्शन हुए तो ये आरोप सिद्धा नहीं है, आरोप सिद्धा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर दर्शन नहीं हुए, दर्शन जब हुए भगवान के, तो जैसे ही भगवान ने अपना दिव्य शंख ध्रुव जी महाराज जी के गाल को लगाया तो ध्रुव जी महाराज जी की सारी कामनाएं वासनाएं नष्ट हो गई। भगवान का दर्शन करते ही उनके सारे पिछले जो कलमश थे वो धुल गए, और वो इतना रोए हैं कि मैंने ऐसे किस प्रकार की भावना करके आपका भजन किया प्रभु, आप तो क्या हो, दिव्य चिंतामणि हो, आप तो कल्प वृक्ष हो, और मैं कांच के टुकड़े मांगने लग गया, आप तो चिंतामणि हो, आप तो मणियां मुझे मिल गई, मणियों के समूह को त्याग करके मैंने कांच के टुकड़े प्राप्त करने के लिए आपका भजन किया। इसीलिए प्रभु अब मेरी कोई अभिलाषा नहीं है, मुझे बस अपने वैष्णव का संग ही प्रदान करना, मुझे वैष्णव संग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके निर्मल भक्तों का संग चाहिए, जहां पर आपकी हरि कथाएं होती हैं, मैं वही प्राप्त करना चाहता हूं। लेकिन प्रभु पता है क्या बोले, बोले ठीक है वो भी मिल जाएगा, लेकिन पहले जहां से शुरू किया था वो तो देना पड़ेगा भाई तुमको, मुझे तुम्हें राज्य तो करना पड़ेगा। देवताओं के जो है कितने हजार वर्ष तक उन्होंने राज्य किया था, ध्रुव जी महाराज जी को जो है मिला, भोग मिला वो, क्योंकि उनकी इच्छा थी। लेकिन वो जो प्राप्ति हुई बाद में, ध्रुवलोक की प्राप्ति हुई उनको, जहां पर वो अब भी सेवा कर रहे हैं प्रभु की, उसमें क्या हो गया, बीच में गैप आ गया काफी देर का। तो अगर हम सकाम भक्ति योग करते हैं उसमें दोष यही वाला आ जाता है कि हमें प्राप्ति तो होगी अगर हम करते रहे भक्ति, लेकिन बीच में कामनाओं के कारण फिर हम उलझे रहेंगे, और इस संसार के सारे भोग भी हमको प्राप्त हो जाए ना तो भी हमको शांति नहीं मिल सकती। ये एक बहुत बड़ी जो है, इसको नोट कर लेना चाहिए कि कभी भी सारे संसार के भोग भी एक व्यक्ति को तृप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो स्वभाव है ना उसमें ही नहीं है ये। हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो गठन है, हमारी जो उत्पत्ति है, उसमें वो भगवान की सेवा ही है और कुछ है ही नहीं। महाप्रभु जी को सनातन गोस्वामी जी ने पूछा था, आमी के आमी, मैं कौन हूं, मुझे 3 ताप क्यों उठाते हैं? तो महाप्रभु जी ने बोला था तुम तो सनातन हो। बोले सनातन तो मेरा अब का नाम है। बोले फिर तुम दबीर खास हो। बोले वो भी मेरे को बादशाह हुसैन शाह ने नाम दिया था। मेरा वास्तविक परिचय क्या है? तो महाप्रभु जी ने कहा था जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। जीव का जो स्वरूप है, एक्चुअल जो हम हैं, वो है नित्य कृष्णदास। सेवा करना भगवान की दासता ही हमारा नित्य स्वरूप है। जिस दिन हम उसमें प्रतिष्ठित हो जाएंगे तभी हमें असली वस्तु की प्राप्ति होगी। अब इस चीज को कोई प्रूफ कर सकता है कि हम नित्य दास हैं? क्योंकि हमारा वो स्वभाव अभी भी छूटा नहीं है कि हम जो जीव है वो नित्य दास ही है। भगवान का दासता जीव के स्वभाव में है। ये कोई बता सकता है कैसे है? अभी भी दिख रहा है। कैसे दिख रहा है बता सकता है कोई? भगवान, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अभी तो ऐसे दिख रहा है। ये भी ठाकुर जी की कृपा है ना। देखो सुबह 5 बजे उठ के मान लो नहा धो के कथा श्रवण कर रहे हैं, ये भी तो दास्ता का। हाँ ये तो है, लेकिन जो बद्ध जीव है उसकी बात कर रहे हैं। चलो हम आपकी बात नहीं कर रहे, आप तो अच्छी बात है लग गए हैं, लेकिन जो नहीं लगे वो भी दास्ता ही कर रहा है, लेकिन वो भगवान की हर कोई किसी ना किसी के लिए काम कर रहा है। हाँ ये उत्तर है कि हर व्यक्ति क्या है, किसी ना किसी की सेवा कर रहा है। पति पत्नी की सेवा कर रहा है, पत्नी पति की सेवा कर रही है, बच्चों की सेवा कर रही है, बच्चे माता पिता की सेवा धर्म हमारे अंदर से गया नहीं, वो विकृत हो गया। जैसे अगर पानी को कंडीशंस चेंज हो जाएं तो पानी जम जाता है, बर्फ बन जाती है। फ्रीज कर दो पानी को, फ्रीज करने पर भी क्या हो गया, पानी का जो वैसे देखा जाए विकृत हो गया स्वभाव। पहले पानी था, तरलता थी उसके अंदर, अब वो बन गया ठोस, बर्फ बन गया। ठोस बनने पर भी पानी का जो स्वभाव था क्या था, गीला करना, वो गया नहीं। बर्फ को भी हाथ लगाओगे तो वो गीला कर दिया। इसी प्रकार हम लोगों का स्वभाव क्या हो गया, जो मूल स्वभाव था भगवान की सेवा, वो तो छूट गई जब भोग की इच्छा करी। भोग की इच्छा करने पर संसारी हो गए, संसारी होकर के यहाँ आ गए। आने पर भी यहाँ पर कोई भी बद्ध जीव है वो सेवा ही कर रहा है। इवन जो उग्रवादी इत्यादि हैं, जो गोलियां मार देते हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। किसी ना किसी तरह से उनके दिमाग में भरा जाता है ना, जो जिहादी होते हैं उनके अंदर भरा जाता है तुमको ये मिलेगा, तुमको, वो सेवा ही करते हैं उनकी, जो उनको ऐसे दिमाग में भरते हैं। हर व्यक्ति के अंदर दास्ता है। हम अभी यहाँ पर क्या हो गई है, लेकिन हमारी जो सेवा की प्रवृत्ति है वो भगवान की सेवा से बदल करके संसार की सेवा में लग गई है। इसीलिए कोई देश की सेवा कर रहा है, कोई माता पिता की सेवा कर रहा है, कोई किसी की सेवा कर रहा है, कोई कुत्तों की सेवा कर रहे हैं। अभी इस टाइम कई लोग ऐसे होंगे जो सुबह सुबह कुत्तों को घुमाने गए होंगे। कई लोगों को कुत्तों के लिए इतना प्रेम होता है, बस थोड़ा सा कोई कुछ कह दे तो बस उसी में लगे रहते हैं। तो कर रहे हैं ना सेवा सब। और हमें लगता है कि भैंस हमको दूध देती है, भैंस महारानी तो खड़ी रहती है, भैंस की सेवा कौन करता है? उसकी मालकिन, जो सुबह उठ के उसको सारा नहलाना धुलाना, उसको धोना, उसके लिए सारा गोबर उठा करके साफ करना, उसके रहने के लिए स्थान देना, तभी फिर भैंस भी उसकी सेवा करती है उसको देकर। हर व्यक्ति एक दूसरे की सेवा कर रहा है। सेवा की वृत्ति हमसे कभी जा नहीं सकती, क्योंकि ये हमारे स्वभाव में है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं
कि जो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सकाम बुद्धि योग को भी लक्ष्य किया गया श्लोक में कि अगर किसी की कोई कामना भी है तो भी वो भजन ही करेगा, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि छोटे छोटे कूपों से जो प्रयोजन होता था वो बड़ा कूप से अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। हाथी के पांव में सबका पांव। तो कृष्ण भक्ति करने से सारी चीजें अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगी, इसीलिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए एक श्लोक भी है, अकाम सर्व काम। हाँ ये भी श्लोक है। एक उससे वाला श्लोक कौन सा था, वो जो पेड़ की जड़ में यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्यंती तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा यथे इंद्रियनम तथा सर्वरहनम अच्युतेज्य, कि जैसे पेड़ की जड़ में जल देने से उसके तने पत्ते स्कंद शाखा उपशाखा सब कुछ क्या हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, पेड़ जो है पुष्ट हो जाता है। इसी प्रकार जैसे मुंह में भोजन देने से सारी इंद्रियों में जान आ जाती है, इसी प्रकार एक भगवान का भजन करने से सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अलग से किसी देवी देवता को मनाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर कोई काम सिद्ध करवाना है अपना। तो जैसे भक्त हो गए ना, जो भक्त हो गया वो कभी राहु को मनाने ही नहीं जाएगा कि कोई उसको बोले तुम्हारे पर राहु आ गया, तुम्हारे पर केतु आ गया। अगर अब भी भक्ति करके भी, गुरु प्रदाश्रय करके भी पंडितों के पास जाकर के ग्रहों के चक्कर में पड़ा हुआ है, इसका मतलब अभी साधु संग हुआ नहीं, अभी तो काने फूका है, बस मंत्र सुन लिया, कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी उसका, इतनी सी भी निष्ठा उसके अंदर नहीं आई, इसका अर्थ है। अगर अभी भी भक्ति करता है, भजन करने लग गया, गुरु प्रदाश्रय हो गया और साधु संग करके आगे बढ़ रहा है, तो अभी भी पंडितों के पास चक्करों में पड़ा हुआ है कि मेरा राहु खराब हो गया, क्या मेरा केतु खराब हो गया, मेरे पे शनि की दशा है। भक्तों पर कोई शनि कोई कार्य नहीं करता। भक्तों की कुंडली में तो कृष्ण नामक ग्रह आके बैठ गया, बस जो कृष्ण नामक ग्रह है ना वो सारे ग्रहों को परास्त कर देता है, बस ये याद रखें। और भक्तों को जो सुख दुख प्राप्त होता है वो भगवान की इच्छा से प्राप्त होता है। तो इसको कैसे समझेंगे, इसको ऐसे समझेंगे जैसे आप बताओ, अगर मिलिट्री का कोई व्यक्ति मिलिट्री में फौजी व्यक्ति भर्ती हो और वो यहाँ सिविलियन में आकर के कोई काम खराब कर दे, किसी को कुछ मार वार दे, क्योंकि उनके पास ऐसा अधिकार थोड़ी है वो किसी को गोली मार देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। मान लो वो किसी से झगड़ा वगड़ा कर दे, कुछ हो जाए, तो क्या उसको हमारी सिंपल पुलिस पकड़ सकती है, जो यहाँ की पुलिस है? बताओ। नहीं पकड़ सकती। वो पुलिस आएगी, उनको रिपोर्ट करेगी, उनके ऑफिसर को जो मिलिट्री वाले हैं वो आके उनको पकड़ेंगे। अब इसका अर्थ क्या है कि जो साधारण पुलिस है उनको दंड नहीं दे सकती। जो उनको दंड देगा वो कौन देगा? जो मिलिट्री का बंदा गलती करेगा वो उनका जो क्या ब्रिगेडियर वगैरह है वो ही दंड देंगे उनको। इनको तो हाथ लगाने का ही हक नहीं है, क्योंकि पहली बात तो यही है कि मिलिट्री का बंदा कभी भी किसी से पंगा नहीं लिया। आज तक सुना है कभी किसी ने? बताओ कि मिलिट्री के बंदे ने किसी को गोली मार दी। बहुत ही रेयर होगा, बहुत ही रेयर, कोई सिरफिराई, नहीं तो कभी नहीं होता। उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है, उनको बहुत अच्छे से देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत किया जाता है। सिविलियन के प्रति उनके मन में बड़ी अच्छी भावना होती है। अगर ना हो तो वो क्यों बेचारे सरहद पे जाके गोली खा लेते हैं हमारे जैसे लोगों के लिए? हमारी रक्षा के लिए तो गोली खाते हैं सरहद पे जाकर के, तो इसीलिए वो कभी भी ऐसा नहीं करते। लेकिन अगर उनसे कुछ गलती हो जाए, इन केस मान लो कोई वन से ब्लू मून कभी कोई गलती हो जाए, तो उनको साधारण पुलिस जो है यहाँ की पंजाब पुलिस कह लो, हरियाणा पुलिस, सिविलियन पुलिस है, वो कभी दंड नहीं दे सकती। वो रिपोर्टिंग उनकी उनको ही जाएगी। इसी प्रकार जिसकी दीक्षा हो गई, जो भजन में जिसकी एंट्री हो गई है भजन राज्य में, उसको ये ग्रह वगैरह कुछ नहीं कर सकते उसका। यहाँ तो छोटे छोटे लोगों की बात बताता हूँ। एक बार यहाँ पे जमुना जी पर कोई होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, वो संकल्प कराते हैं, हाथ में दे के जल संकल्प इत्यादि कराते हैं ना, पितरों के नाम से संकल्प करा दो, ये करके पंडित लोग बोलते हैं। तो वो एक पंडित था, होता ही है थोड़ा बहुत लोभ की, 20-50 रुपए मिल जाएंगे। सुबह सुबह कोई आए मारवाड़ी सेठ, बढ़िया जानते थे सब कुछ, तो कहता आओ लाला जी आपका करा दें, यहाँ पर संकल्प करा दें, यमुना जी पे आए हो। उसने कहा करा दे भाई। उसने जल दिया हाथ में। वो बोलते हैं ना, भारत क्षेत्रे जम्बू द्वीपे अमुक अमुक नामे, क्या नाम है, अमुक गोत्रे, करते करते उसने बोल दिया कि शुक्ल पक्षे, और ये वाला जो बोलते हैं शुक्ल पक्षे अमुक तिथि, ऐसे करके। जैसे उसने शुक्ल पक्ष बोला, वो मारवाड़ी बड़ा तेज था, उसको पता था शुक्ल पक्ष नहीं, उसने बोल दिया कृष्ण पक्षे बोल दिया। हाँ, यद्यपि चल रहा था शुक्ल पक्ष, तो उसने कहा कृष्ण पक्षे, जो पंडित करा रहा था यहाँ का, वृंदावन का जो था ब्रजवासी, उसने कृष्ण पक्षे बोले। जैसे ही बोला तो वो मारवाड़ी बोला, अरे मूर्खानंद, तुम्हें तो इतना भी नहीं पता, अभी तो शुक्ल पक्ष चल रहा है। तो वो रोने लग गया। पता क्या बोला हमारा तो कृष्ण ही पक्ष है, हमारा दूसरा पक्ष ही नहीं है कोई। तो ये भक्ति यहाँ के लोग हैं, ब्रज के लोग हैं, तो यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि भाई अगर कामना युक्त भी है,
भजन कृष्ण का ही करेगा। जैसे यहाँ पर आगे क्या कह रहे हैं, कूप समूह के द्वारा कई प्रयोजन सिद्ध होते हैं। अलग अलग कुएं होते हैं, पहले ऐसे होता था, एक कुआं कपड़े धोने के लिए, एक कुआं बाल धोने के लिए, एक कुआं पानी पीने के लिए। कहते हैं ये अलग जितने भी प्रकार के प्रयोजन अलग अलग कुएं से पूर्ण होते हैं, वे सभी प्रयोजन विशाल सरोवर में एक साथ ही पूर्ण हो जाते हैं। अलग अलग कूप के निकट जाने पर श्रम होता है, अलग अलग देवताओं के पास जाओगे तो परिश्रम होगा। अलग देवता की, हर एक देवता की उपासना की पद्धति अलग है, किसी देवता को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। लेकिन कहते हैं विशाल सरोवर में जाने से श्रम नहीं होता। इसके अतिरिक्त कूप का जल खारा भी होता है, कोई देवता कुछ कहता है, कोई कुछ, परंतु सरोवर का जल सुरस होता है। भगवान जो है हमारे सुहृद हैं। इसी प्रकार यहाँ पर कूप और सरोवर के द्वारा बता रहे हैं। कूप और सरोवर का यह प्रत्यक्ष ध्यान देने योग्य है, श्री विष्णु चक्रवर्ती जी कहते हैं। इसी प्रकार वेदों में वर्णित विभिन्न देवताओं की पूजा से जो फल प्राप्त होते हैं, वे सारे फल केवल भगवान की आराधना से ही प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मण्य का क्या अर्थ है, जो वेद को जानने वाले हैं। अर्थ जब भी आप लोग जैसे जान गए, आपने पिछले श्लोक की अच्छे से व्याख्या की, उद्दिष्ट और निर्दिष्ट विषय कि भाई जो वेद के तात्पर्य को जान गया, वो वेदों का जो ज्ञाता है, वेदज्ञ होने पर जान जाता है कि भक्ति ही वेद का तात्पर्य है, वही यथार्थ ब्राह्मण है। इसीलिए यहाँ पर आगे कह रहे हैं कि जो ब्रह्म तेज कामी व्यक्ति है वो किसकी उपासना करेगा, ब्रह्मा की। इंद्रिय तृप्ति कामी व्यक्ति इंद्र की, पुत्र आदि की कामना वाला पुत्र की, प्रजापति की उपासना करेगा। और कामी व्यक्ति दुर्गा की आराधना करेगा, जिसको संसार के भोग चाहिए। लेकिन आगे श्लोक बोल दिया, अकामो सर्व कामो वाह, जो अर्थात चाहे निष्कामी हो, चाहे सब प्रकार की कामनाओं से युक्त हो, और चाहे मोक्ष कामी हो, उदारधी, जितना भी प्रकार का हो, केवल तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष कृष्ण की ही आराधना करनी चाहिए। उसके द्वारा सारी चीजें उसकी अपने आप उसको प्राप्त हो जाएंगी। अगर कोई हृदय में कामना है भी तो वो पूरी हो जाएगी। कभी कभी देखा जाता है किसी भक्त को नहीं भी देते भगवान, जबकि वो मांग भी रहा है, भजन भी कर रहा है, अनन्य भी है, तब भी नहीं देते। तो उसका कारण क्या होगा, जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चे का ना पेट पतला हो जाता है। पेट पतला हो जाता है तो 2 बच्चे हैं माता के, और एक का पेट पतला हो गया और एक का शरीर बड़ा पुष्ट है। अब माता क्या करेगी, जिसका पेट पतला है, जो पुष्ट है शरीर बच्चे का, उसके लिए माता ने आज सुबह सोचा पनीर के पराठे बनाऊंगी। क्या दूसरे वाले को जिसका पेट खराब होगा उसको भी पनीर के पराठे ही खिलाएगी माता? बताइए क्यों? उसका तो पहले ही पेट पतला हुआ पड़ा है बेचारे का। अगर पनीर के पराठे दे दिए, उसका तो शरीर पानी भी हजम नहीं कर रहा, तो वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा बच्चा। इसीलिए उसको क्या दिया जाएगा, दाल का पानी दिया जाएगा, ताकि थोड़ा सा कुछ इसके अंदर चला जाए, टिक जाए। इसी प्रकार कभी कभी हमारे पुराने कर्मों के कारण जब हमारे को कुछ ऐसा नहीं मिलना होता, हमारे कुछ दोष होते हैं, जब हमारे अभी हम लोग इतने पक्के नहीं होते भजन में, भगवान को पता है कि इसको भोग मिल गए तो ये उलझ जाएगा, तो इसीलिए भगवान भोग नहीं भी देते कई बार। और कई बार देखा जाता है भगवान के भक्तों के पास बड़ी प्रकार की वस्तुएं होती है, लेकिन फिर भी वो इन चीजों में लिप्त नहीं होते। तो ऐसा जो होगा, पक्का होगा, उसको भगवान सब वस्तुएं दे देते हैं। वो इतना भोग करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं हो रहे, क्योंकि वो हर समय आराधना करते हैं ईश्वर भगवान की। तो इसीलिए कभी कभी ऐसा भी देखा जाएगा। तो यहां पर यही कह रहे हैं। तो जैसे कहते मेघ आदि शून्य, आकाश में सूर्य की किरणें तीव्र होती हैं। जब आकाश में मेघ नहीं होते, जैसे आजकल धुंध है, तीव्र किरणें होती है। उसी प्रकार कहते ज्ञान कर्म आदि शून्य भक्ति योग को भी तीव्र ही समझना चाहिए। 2 लाइनें रह गई इसकी, समझ लो कि भक्ति योग तीव्र होता है जब ज्ञान और कर्म से शून्य हो जाता है, लेकिन कभी कभी तीव्र नहीं होता जब कामनाएं वासनाएं आ जाती हैं। तो इसीलिए यहां पर कहते हैं, यहां बहुत से देवताओं के द्वारा विभिन्न कामनाओं की सिद्धि होने से बहुबुद्धित्व होता है। अब देखो, किसी व्यक्ति की बहुत सारी कामनाएं हैं, अलग अलग देवताओं के पास जाएगा तो बहुत प्रकार की बुद्धि होगी कि नहीं होगी। राहु को मनाने के लिए शराब लेके जानी पड़ेगी है, और किसी और देवता के पास जाने के लिए कुछ और लेके जाना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं, लेकिन भक्ति योग से भगवान के द्वारा सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। ऐसी बुद्धि के एक अंश को भी विषय साधुन्य हेतु एक बुद्धि के रूप में जानना चाहिए। तो ऐसी बुद्धि होना बहुत बड़ी बात है कि कोई कृष्ण भजनी करने लग गया। अब यहां पर एक प्रश्न का उत्तर देके हम खत्म करते हैं। कोई बताएगा 1 मिनट में कि अगर हम फिर हमें समझ में आ गया हमें कृष्ण भजनी करना है, कृष्ण भजनी करने से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब हम गए सनातन धर्म के मंदिर में। सनातन धर्म के मंदिर में जाते पहले बाहर शिव जी बैठे होते हैं परिवार सहित, फिर आगे चले जाओ तो गणेश जी होते हैं एक साइड में मंदिर में, हनुमान जी होते हैं, फिर आगे जाओ तो कृष्ण होते हैं। हाँ, तो कैसे करेंगे हम? फिर जाके किसी को प्रणाम नहीं करेंगे क्या? करेंगे प्रभु जी, सबको करेंगे। हाँ? लेकिन भगवान का परिकर मार कर जी उनको, हाँ, स्वतंत्र भगवान मार कर नहीं, देवता मानकर उनका परिकर मार कर हम प्रणाम करेंगे। बिल्कुल। और उनसे क्या मांगेंगे? भक्ति मांगेंगे। हाँ, उनसे क्या मांगे? मुझे प्रभु की भक्ति प्रदान करो। वो इतने खुश होते हैं ना इस चीज से
इतने खुश होते हैं कि बताओ हमारा एक वो आ गया, भाई बंधु आ गया। गणेश जी कहते हैं लो बताओ, मैं तो माला करता ही था, एक और आ गया माला करने वाला, अब तो बड़ा ही आनंद आएगा। और फिर गणेश जी को जो देना है वो तो वैसे ही दे देंगे उसको। मान लो उसको कुछ चाहिए, गणेश जी जिसको आराम से दे सकते हैं, भगवान ने जुरिडिक्शन दे रखी है ना देवताओं को कि तुम ये प्रदान कर सकते हो, इतने तक की वस्तु तुम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो तो वैसे ही दे देंगे उनको। भाई मैं आपके घर में जाऊं, आपके पास जो वस्तुएं हैं आप वैष्णव, वो मुझको दोगे नहीं दोगे? आप जो चीजें आप यूज करें मुझको दे दोगे, क्या दिक्कत है आपको? लेकिन मैं आपसे मांगने चला जाऊं तो आप थोड़ा अजीब सा लगेगा आपको। तो इसीलिए हम देवताओं के पास ये जाकर ये नहीं है कि हम उनको प्रणाम नहीं करेंगे। अब गोस्वामी जी तो तुलसीदास जी तो रामायण के शुरू में लिखा है वर्णा नाम अर्थ संतानम, यहीं से शुरू होती है रामायण। वर्णों को जो वर्णों को उत्पन्न करने वाली देवी सरस्वती की उपासना करता हूँ, गणेश जी की उपासना करता हूँ। क्यों कर रहे हैं गणेश जी की उपासना? वो तो एक निष्ठ है, राम भक्त है। गोस्वामी तुलसीदास जी जिन्होंने कृष्ण को भी मुरली छुड़वा करके धनुषबाण धारण करवा दिया, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कृष्ण को प्रणाम नहीं किया। और वो किनकी उपासना कर रहे हैं? शुरू में पहला श्लोक रामायण का है, वर्णा नाम अर्थ संगा नाम रसा नाम छंद सामपी मंगला नाम च करतारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो। पहले गणेश जी की उपासना कर रहे हैं, सरस्वती जी की उपासना कर रहे हैं, फिर शंकर जी की उपासना कर रहे हैं, फिर पार्वती जी की उपासना कर रहे हैं। लेकिन सबसे क्या मांग रहे हैं? मुझको कृपा करके क्या कह रहे हैं? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो यभ्या बिना न पश्यंती सिद्धास्वामीश्वरम। मैं भवानी और शंकर की उपासना करता हूं जिनकी कृपा के बिना हृदय में बैठे परमात्मा के दर्शन नहीं होते। बताओ, हमारा हृदय ही भगवान का धाम है, हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं भगवान। क्या हमको फील हो रहा है ये बात? कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है हमको, तो हृदय में ही ठाकुर जी बैठे हैं परमात्मा के रूप में। लेकिन कहते कब होंगे? भवानी शंकर की कृपा से हो जाएंगे, क्योंकि शंकर जी क्या है? विश्वास है, और पार्वती जी क्या है? श्रद्धा है। ऐसे अगर इनका भजन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ प्रदान कर देंगे हमको ये, और बहुत प्रेम करते हैं फिर। तो इस तरह से ये नियम रहेगा। ये नहीं कहा जा रहा यहां पर कि उपासना कामना से युक्त होकर के नहीं करनी, देवता की किसी के पास जाना। जा रहे हैं, सामने आ गए तो उनको प्रणाम करके उनसे कृष्ण भक्ति मांगने में कोई दोष नहीं है, वो और प्रसन्न होते हैं। ये भगवान के परिकर हैं, हमसे बहुत श्रेष्ठ हैं, हमको बहुत भक्ति प्रदान कर सकते हैं, ये निकट बैठे हैं भगवान के। ये अभी आज का यहीं खत्म करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।